Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following organism types would probably rank the highest in the terms of their expected efficiency of energy transfer between the trophic levels? A. Herbivorous mammal. B. Carnivorous mammal. C. Invertebrate herbivore. D. Vertebrate carnivore. क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिवन ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हाईएस्ट रैंक करती है बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। तो एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है। अब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स का जो सीक्वेंस होता है इन अ चेन, इसे हम बोलते हैं फूड चेन। अगर हम एक फूड चेन का एग्जांपल ले तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स विच आर प्लांट्स। प्लांट्स आर एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स और प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद प्रेजेंट होते हैं हमारे कंज्यूमर्स विच आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होते हैं हमारे एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। आफ्टर हर्बीवोर्स प्रेजेंट होते हैं कार्निवोर्स एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड नेक्स्ट लेवल पर प्रेजेंट हो सकते हैं टॉप कार्निवोर्स एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एट टर्शरी कंज्यूमर्स। अब प्लांट को यानी कि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं इनको एनर्जी कौन देता है? प्लांट को एनर्जी मिलती है फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट का जितना पोर्शन या जितनी रेडिएशंस अवेलेबल होती हैं टू द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। टोटल अमाउंट ऑफ सनलाइट में से लेस देन 50% ऑफ एनर्जी अवेलेबल होती है प्लांट के लिए एंड प्लांट उसमें से भी मोस्ट ऑफ द एनर्जी को यूज नहीं करता फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी आती है तो हर्बीवोर्स जब प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो प्लांट से एनर्जी एक्वायर करेंगे वो, लेकिन प्लांट सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल और बाकी 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो हर्बीवोर्स वो हैं जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर हो रही है फ्रॉम द प्लांट्स। अब हर्बीवोर्स जब ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को टू द कार्निवोर्स तो अगेन 90% ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगा एंड 10% एनर्जी बचेगा। अब हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें तो हर्बीवोर्स में जो मैमल्स होते हैं, हर्बीवोरस मैमल्स आर एट हाईएस्ट रैंक ऑफ ट्रांसफरिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो मोस्ट एफिशिएंटली एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स एज कंपेयर टू द मोर स्मॉलर एनिमल्स जैसे कि इनवर्टिब्रेट हर्ब। और हर्बीवोरस मैमल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अब इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि मैमल हर्बीवोर्स मोस्ट ऑफ द फूड चेन एंड फूड वेब का पार्ट होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज कार्निवोरस मैमल्स की एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी कम होगी ना कि ज्यादा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर नहीं है इसलिए हम इसे रॉन्ग ऑप्शन कंसिडर करेंगे एंड ऑप्शन डी भी यहाँ पर हमारा एक इनकरेक्ट आंसर होगा बिकॉज इनवर्टिब्रेट कार्निवोर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को शो नहीं करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।